हेलो। आज सी प्रोग्रामिंग सीखने के सीरीज में हम लोग देखेंगे पॉइंटर एंड फंक्शन। सबसे पहले पॉइंटर का डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कंटेन्स or holds the address or reference of another variable of the same type. So how we can declare a pointer variable? So let us see syntax: data type asterisk पॉइंटर वेरिएबल नेम सेमीकॉलन। इसको फॉलो करते हुए हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डेटा टाइप हमने लिया है इंट, देन आस्ट्रिक, देन पीटीआर। पीटीआर क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है या पॉइंटर वेरिएबल का नाम है। तो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप या डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर ऑफ इंटीजर टाइप। हियर ptr इज ए पॉइंटर वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। नेक्स्ट वन इज फ्लॉट आस्ट्रिक fptr। ये डिक्लेरेशन हमें बताता है कि यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का नाम है fptr, दैट इज द फ्लॉट टाइप, और यह इसका डेटा टाइप क्या है? फ्लॉट है। तीसरा है कैर आस्ट्रिक cptr। यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का नाम है cptr और इसका जो डेटा टाइप है वह कैर है, कैरेक्टर टाइप का है। जब हम एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज दैट जैसा हम लोग बोलते हैं कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल, तो पॉइंटर वेरिएबल है तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी में इसका भी एक एड्रेस होगा, इसका भी एक लोकेशन होगा। सपोज दैट इसका लोकेशन 1002 है। जब हम ये डिक्लेरेशन करते हैं तो इस पॉइंटर वेरिएबल के पास कोई वैल्यू असाइन नहीं होता है, ठीक है? दैट मीन्स इट कंटेन्स null value. Now let us see how a pointer contains an address of a variable. अब हम लोग ये देखते हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल अपने ही तरह के दूसरे वेरिएबल को कैसे पॉइंट करता है, उसका कैसे एड्रेस को रखता है। सपोज दैट इंट x 10, ये x जो है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इसका जो वैल्यू है वह 10 है। दूसरा जो वेरिएबल है इंट आस्ट्रिक ptr सेमीकॉलन, ये ptr इज द पॉइंटर वेरिएबल। ptr इज ए पॉइंटर वेरिएबल। अब ये दोनों ही सेपरेट स्टेटमेंट हैं, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप अभी नहीं है। बट जैसे ही हम ये लिखते हैं कि ptr असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑफ x सेमीकॉलन, इसका मतलब होता है ptr कंटेन्स द एड्रेस ऑफ x। तो अभी इस एग्जाम्पल में हमने क्या माना है? x का एड्रेस 1002 और x का वैल्यू क्या है?
10 है। अब इस बात को हम कैसे ग्राफिकली बता सकते हैं कि हाउ ए पॉइंटर पॉइंट्स टू एक्स, हाउ ए पॉइंटर PTR पॉइंट्स टू एक्स। उसी तरीके से PTR जब पॉइंटर वेरिएबल है तो मेमोरी में इसका भी अपना एक एड्रेस होगा, लोकेशन होगा, रेफरेंस होगा, दैट इज़ 1008। सपोज कीजिए कि मेमोरी में जो इसका लोकेशन है वह 1008 है। सो इन एबव एग्जाम्पल x is a variable of integer type and another one is a pointer variable PTR that points to x, that points to x। इसका मतलब क्या है? It means pointer variable PTR contains the address 100, that is the address of x as a value. We can also learn that pointer variable PTR have its memory location or it occupies the space in memory, so it must have associated address, that is 1008। एक पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है, आस्ट्रिक पॉइंटर वेरिएबल। अगर आस्ट्रिक के साथ पॉइंटर वेरिएबल लिखेंगे इसका मतलब होगा कि वैल्यू एट दिस एड्रेस। इसका मतलब क्या होगा? वैल्यू एट दिस एड्रेस। काफ़ी डिटेल में इन इजी मैनर मैंने अपने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर में इन सारी चीज़ों को बताया है। फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आस्ट्रिक पॉइंटर वेरिएबल जब हम लिखते हैं, पॉइंटर वेरिएबल के साथ आस्ट्रिक अटैच करके लिखते हैं, तो यह क्या बताता है? वैल्यू एट दिस एड्रेस। जिस वेरिएबल को यह पॉइंट कर रहा होता है उसमें जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को ये बताने का काम करता है। अब आते हैं हम फंक्शन पे। फंक्शन जैसा हम लोग जानते हैं, इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्टेटमेंट्स that are grouped in a unit to perform a specified task. So a function is a self-contained block of codes that performs a specified task. A function saves us from writing the same code again and again. A function provides a mechanism to write a particular function once and then call it as and when necessary without writing the same set of statements again and again. ठीक है? फंक्शन हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि एक बार अगर हम फंक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं तो उस फंक्शन को जब भी ज़रूरत हो तो हम कॉल कर सकते हैं। हमें फिर से एक फंक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम जहाँ भी जब भी जैसे ज़रूरत पड़ेंगे हम उसे कॉल कर सकते हैं। नाउ सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग ए मेथड और फंक्शन। अब फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, ओपनिंग ब्राश, क्लोजिंग ब्राश, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है। ये भी आप मेरे प्रीवियस वीडियो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में इन डिटेल आप देख सकते हैं। नाउ
हाउ टू यूज पॉइंटर एंड फंक्शन टुगेदर। हमारा फोकस है कि हम लोग ये सीखें कि हम पॉइंटर और फंक्शन को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो पास ए पॉइंटर टू ए फंक्शन। व्हेन वी पास ए पॉइंटर as an argument, then actually the address of the variable is being passed to the function। हम लोग फंक्शन से पॉइंटर को एज एन आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन और पॉइंटर को एक साथ यूज कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं। सो टू डू सो डिक्लेयर द फंक्शन प्रोटोटाइप। अब हम लोग का डिक्लेरेशन कैसा होगा, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे इस काम के लिए, या फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसा होगा। हैविंग एन पैरामीटर एज ए पॉइंटर टाइप। अगर हम फंक्शन से कोई पॉइंटर पास करना चाहते हैं तो उस फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होगा, ये सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनी चेंजेस, एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल हम लोग पढ़े हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉल बाय वैल्यू में हम लोग कॉलिंग फंक्शन से एक्चुअल वैल्यू को कॉल पार्ट में सेंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस पॉइंटर और फंक्शन के केस में हम लोग एड्रेस को पास करते हैं, कॉलिंग फंक्शन से एड्रेस को पास करते हैं कॉल्ड पार्ट में। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एनी चेंजेस मेड इन फॉर्मल आर्गुमेंट्स इन कॉल्ड फंक्शन इट ऑल्सो अफेक्ट्स इन कॉलिंग फंक्शन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सिंटैक्स, अब हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप कैसा बनाएंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, टाइप, आस्ट्रिक, आर्गुमेंट 1 कॉमा टाइप, आस्ट्रिक, आर्गुमेंट 2, इस तरह से हम पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। हियर वी आर गोइंग टू swap, going to interchange the value of two variables using pointer by passing the pointer to the function. So int a 10 b 5, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिया है a और b। a को वैल्यू दिया है 10, b का वैल्यू है 5। अब एक फंक्शन प्रोटोटाइप, अब एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, void पास पैरेंथेसिस इंट आस्ट्रिक कॉमा इंट आस्ट्रिक पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब यहाँ पर पास क्या है, पास फंक्शन का नाम है। इंट आस्ट्रिक कॉमा इंट आस्ट्रिक, ये इस बात को बता रहा है कि पास फंक्शन से हम पॉइंटर पास करने जा रहे हैं। हम क्या पास करने जा रहे हैं, पॉइंटर पास करने जा रहे हैं। That means we are going to pass the address of a variable. Address of a variable. So after clear screen, pass parenthesis address of A comma address of B parenthesis close semicolon। ये कॉलिंग फंक्शन हो गया। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और a और b के वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। printf द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d डबल कोट क्लोज कॉमा a पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। printf पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू %d डबल कोट क्लोज कॉमा b पैरेंथेसिस सेमीकोलन गेट ch क्लोजिंग ब्राश। अब हम इसके कॉल्ड पार्ट में आते हैं। अब हमने कॉलिंग फंक्शन से एड्रेस को सेंड किया। सो इन कॉल्ड पार्ट void पास इंट आस्ट्रिक p1 कॉमा
int asterisk p2। अब जो एड्रेस कॉलिंग पार्ट से सेंड हुआ इसको कौन रिसीव करेगा? ये पॉइंटर वेरिएबल p1 ही रिसीव करेगा। किसी एड्रेस को कौन रख सकता है? पॉइंटर वेरिएबल। सो यहाँ पर int asterisk p1 पॉइंटर वेरिएबल लेना जरूरी है। सो ये पॉइंटर वेरिएबल p1 विल रिसीव द एड्रेस ऑफ a और सिमिलरली पॉइंटर वेरिएबल p2 विल रिसीव द एड्रेस ऑफ b। और इस तरह से ये पॉइंटर वेरिएबल p1 पॉइंट्स टू द वेरिएबल a एंड द पॉइंटर वेरिएबल p2 पॉइंट्स टू द वेरिएबल b। ठीक है। देन ओपनिंग ब्रास int z असाइनमेंट ऑपरेटर आस्ट्रिक p1 सेमीकोलन। अब z असाइनमेंट ऑपरेटर आस्ट्रिक p1 ये इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आस्ट्रिक p1 वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो जब p1 पॉइंटर वेरिएबल a को पॉइंट कर रहा है तो आस्ट्रिक p1 अभी हमने जस्ट बताया आस्ट्रिक p1 वैल्यू एट दिस एड्रेस यानी कि a के वैल्यू को डिनोट करेगा। दैट मीन्स 10 को डिनोट करेगा। तो z के पास क्या असाइन हो गया? 10। इस तरह से आस्ट्रिक p1 असाइनमेंट ऑपरेटर आस्ट्रिक p2। अब आस्ट्रिक p2 किसको पॉइंट कर रहा है? b को। इसका मतलब ये है पॉइंटर वेरिएबल p2 पॉइंट्स टू b। तो आस्ट्रिक p2 क्या डिनोट करेगा? वैल्यू एट दिस एड्रेस यानी कि b का वैल्यू। तो b का वैल्यू क्या है? 5। ये 5 किस पे कॉपी हो जाएगा? असाइन हो जाएगा p1 में, p1 को मिल जाएगा। और फिर सिमिलरली आस्ट्रिक p2, ठीक है, आस्ट्रिक p2 असाइनमेंट ऑपरेटर z और z के पास जो वैल्यू है वो फिर p2 को मिल जाएगा। इस तरह से आपस में वैल्यू इंटरचेंज हो गया। अब कंट्रोल बैक मेन एंड आफ्टर मेन द कॉलिंग पार्ट हमारा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे कि जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 10, यानी कि ये स्वैपिंग इज डन। ठीक है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल e-learning CS or you can click the link given below. Thank you once again.